नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आज हम विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर उदासी में और डिप्रेशन में अंतर क्या होता है। हम कहीं पे भी जाते हैं, कई लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं। क्लिनिक में भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि डिप्रेशन और उदासी में आखिर अंतर क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी क्वेरी को सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ ताकि आपको ये पता चल सके कि उदासी और डिप्रेशन में अंतर क्या है, और आप इससे दूसरों को भी सहायता पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उदासी और डिप्रेशन में ये अंतर है। उदासी क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, उदासी एक प्रकार से ये भावनात्मक सामान्य भावनात्मक चीज है। उदासी इंसान की एक सामान्य भावनाएं है, जैसे किसी प्रिय चीज का खो जाना, किसी से झगड़ा हो जाना, या काम में परेशानी आ जाना। तो ये इस तरह से उदासी को हम डिफाइन कर सकते हैं। उदासी में आमतौर पर दोस्तों कारण बिल्कुल साफ होता है। उदासी में कारण स्पष्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उदासी है। दूसरा दोस्तों, उदासी जो है ना ऑटोमेटिकली ही चली जाती है। जैसे ही कोई घटना घटी, मन उदास हुआ, थोड़े देर उदास रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। यानी कि खुद ब खुद वो चली जाती है। दोस्तों, तीसरा कारण है नो इम्पैक्ट ऑन रूटीन लाइफ। यानी कि उदासी की पहचान की तीसरी पॉइंट ये है कि इसमें जीवन की जो सामान्य रोजमर्रा का जीवन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर दोस्तों, दिस इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि ये हमारे जीवन का एक अंग है। ये कोई विशेष अलग से कोई पैथोलॉजिकल बात नहीं है। ये हमारे जीवन का, हमारे जो मानव व्यवहार का, उसका इमोशन का, उसका एक अंग है। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिप्रेशन की कि डिप्रेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मैनुअल है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जी हाँ दोस्तों, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। इसमें पूरे विश्व में जितनी भी बीमारियां हैं उनको क्लासिफाई किया गया है और उनको कोड दिया गया है। तो इसके अनुसार दोस्तों, डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की एक गंभीर अवस्था है, जो सिर्फ उदासी नहीं है दोस्तों। डिप्रेशन में व्यक्ति केवल दुखी नहीं होता है, बल्कि उसके सोचने की, महसूस करने की और रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसलिए डिप्रेशन का ये रूप है और ये पहचान है। जैसे मैंने कहा कि ये एक मूड डिसऑर्डर है और ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये उदासी की तरह नहीं है कि जीवन इतना प्रभावित नहीं होता उदासी में, लेकिन इसमें बहुत प्रभावित होता है और इसके अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, डिप्रेशन के कुछ कोर सिम्टम हैं। तो मैं सबसे पहला सिम्टम आपको बताना चाहता हूं, लो मूड। यानी कि व्यक्ति हमेशा सारा सारा दिन लो मूड में रहेगा, लगातार गहरी उदासी में रहेगा और खालीपन महसूस होगा, उसको निराशा का भाव उत्पन्न होगा। पहले ये लो मूड के बाद, उसके बाद उसके बाद जो आता है वो है लो एनर्जी। यानी कि ये कोर सिम्टम है। लो एनर्जी का मतलब है दोस्तों कि व्यक्ति जो है सारा सारा दिन जो है एक प्रकार से थकावट महसूस करेगा। उस कोई भी काम करेगा, उसके शरीर में जान नहीं होगी, ऐसा महसूस करेगा कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे अंदर लो एनर्जी है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हर काम करते वक्त उसको थकावट महसूस होगी, शरीर में ताकत महसूस, बहुत कम ताकत महसूस होएगी। और लो एनर्जी के कारण ये हम कह सकते हैं कि इसकी एक पहचान डिप्रेशन की वो है लो एनर्जी। फिर अगला जो कोर सिम्टम है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि दोस्तों, पहले जो व्यक्ति उदासी के अंदर ये होता है कि जो पहले व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट लेता था, जैसे कि टीवी देखता था, रेडियो सुनता था, अखबार पढ़ता था, मैगजीन पढ़ता था, दोस्तों से बात करता था, अपने परिवार वालों से बात करता था, रिश्तेदारों से बात करता था, पड़ोसियों से बात करता था,
लेकिन अब क्या है कि वो सारे के सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसका, वो अब किसी से बातचीत नहीं करता। तो ये कोर सिम्टम है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि डिप्रेशन में लाइफ सफ़र करती है। जी हाँ दोस्तों, उदासी में सफ़र नहीं करती, लेकिन डिप्रेशन में लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और सफ़र करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है डिप्रेशन का मरीज। उदासी और डिप्रेशन में क्या क्या फ़र्क है कि उदासी के अंदर कारण स्पष्ट है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, मन थोड़ा भारी पर काम कर सकता है, खुशी वाले कोई भी बात सुन ले तो मूड ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में लगातार गहरी उदासी रहती है, खालीपन रहता है, निराशा रहती है, पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है, थकान, ऊर्जा बहुत कम होती है, नींद में बदलाव आ जाता है, भूख में बदलाव आ जाता है, ध्यान और याददाश्त भी कम हो जाती है, अपने बारे में नकारात्मक सोचने लग जाता है, और अगर गंभीर बीमारी पैदा हो जाए तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं दोस्तों। ये सिर्फ मूड नहीं होता, बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है, यानी कि मेंटल हेल्थ की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे इलाज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैं सिंपल और सरल भाषा में और संक्षिप्त में बताऊं तो उदासी क्या है, कुछ समय की बदलाव वाली भावना, और डिप्रेशन क्या है, लंबे समय तक चलने वाली मानसिक बीमारी जो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देती है। जी हाँ दोस्तों, फिर कुछ एक सवाल ये उठता है कि क्या डिप्रेशन का इलाज संभव है? तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो सकती है। डिप्रेशन का इलाज दवाओं से, थेरेपी से, काउंसलिंग से और लाइफस्टाइल चेंज करने से संभव है। बस ज़रूरी क्या है, बात करना, मदद लेना और चुप न रहना दोस्तों। तो मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ आज इसी टॉपिक को समाप्त करते हुए कि मेरे इस प्रयास को अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि ताकि आप पहचान सकें उदासी में और डिप्रेशन में अंतर क्या है, ताकि टेंशन में ना आए। किसी को अगर उदासी है तो आप डिप्रेशन ना समझ लें, और डिप्रेशन है तो उदासी ना समझ लें। तो इसलिए मेरा ये प्रयास था कि आपकी इस गुत्थी को सुलझाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल पे मेंटल हेल्थ पे बहुत से वीडियो हैं, आप उस पे जुड़ जाएं और देखें, क्योंकि मैंने डिस्टर्ब स्लीप पे बना रखी है। नींद इतनी ज़रूरी है दोस्तों कि हमारे जीवन का लगभग एक तिहाई भाग नींद में ही चला जाता है, चाहे वो काम पे हो, स्कूल में हो, दफ्तर में हो, फैक्ट्री में हो, कोई भी कार्यस्थल हो। हमें नींद अगर अच्छी नहीं आएगी तो हम कहीं काम नहीं कर पाएंगे, चाहे स्टूडेंट है, वैज्ञानिक है, या सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है दोस्तों, घर वाले हैं, घर पे रहने वाले लोग हैं, सबको नींद की ज़रूरत है। अगर नींद नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाती है। तो हमने नींद पे भी बहुत वीडियो बना रखे हैं, हमने मेंटल हेल्थ पे भी बहुत वीडियो बना रखे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया मेरे चैनल पे जाएं और देखें, ताकि आपको कुछ समझ आए और आप अन्य लोगों को इसका फ़ायदा दे सके। थैंक यू दोस्तों।